नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के कार्यपत्रक नंबर 2 में। जैसा कि आपको पता है कि आपको प्रत्येक कार्यपत्रक की वीडियो बनाकर भेजी जाती है, तो इसी में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 2 की। तो प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो बच्चों, आज जो कार्यपत्रक है, आपका जो कार्यपत्रक है, इसमें एक कविता दी गई है जिसे श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो आइए हम सब मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं, और समझने के बाद देखते हैं कि इस कविता का क्या निष्कर्ष निकल के आता है और यह कविता हमें क्या समझाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। कवि कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि नई किरणों का एक रथ है जो सजा हुआ है, कली कुसुम से पूरा पथ सजा है। तो कवि ने यहाँ पर सुबह की दिशा का वर्णन किया है, सुबह की दशा का वर्णन किया है कि प्रातःकालीन जब सूर्य निकलता है तो नई किरणें एकदम ताज़ा दिखाई देती है, नई किरणों का रथ निकलता हुआ दिखाई देता है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि नई नई किरणें निकल कर आ रही हैं और उनके ऊपर सूर्य सवार होकर आ रहा है हमारी तरफ। और रास्ते में क्या हो रहा है, कली कुसुम से पथ सजा है। और सुबह मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाग बगीचों की कलियां और पुष्प जो फूल जो है सारे रास्ते में सज गए हों। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी है, और प्रातःकालीन जब सूर्य निकलता है तो ऐसा लग रहा है कि बादलों से अनुचरों सेवकों ने, जो उनके सेवक हैं, जो किरणें हैं, किरणें रूपी जो सेवक हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि स्वर्ण रूपी यानी सोने की पोशाक पहन रखी हो। आपने देखा होगा जब प्रातःकालीन सूर्य निकलता है तो उनकी सूरज निकलने से पहले सूरज की किरणें बाहर आती हैं और वह ऐसे लगती हैं जैसे कि सोना चमक रहा हो, थोड़ा थोड़ा पीलापन, थोड़ा थोड़ा लालीपन। तो ये बहुत ही सुंदर और हमारे हृदय को शांति पहुंचाने वाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाली दिखाई देती हैं। आगे फिर क्या कह रहा है कवि? फिर क्या कहना चाह रहा है? आगे कह रहा है कवि, आ रही रवि की सवारी, यानी ऐसा करते हुए रवि यानी सूर्य की सवारी आ रही है। बेहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन। आगे कह रहे हैं कि सूर्य की जो सवारी है इस प्रकार से आ रही है जिस प्रकार से एक राजा युद्ध जीतकर अपने राज्य में प्रवेश करता है और तब उसके राज्य के बंदी रूपी पक्षी और चारण यानी दास क्या कर रहे हैं, उसकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, उसके यशों का गायन कर रहे हैं। इस प्रकार से मानो कि हमें लग रहा है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और जब सूर्य रूपी रथ, और क्या हो रहा है भाई, और फिर क्या हो रहा है कि सूर्य रूपी जो रथ है वह आ रहा है बहुत तीव्र गति से अपनी स्वर्ण रूपी किरणों के साथ। और फिर क्या हो रहा है, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और जब सूर्य रूपी रथ आता है तो फिर क्या होगा, तारा रूपी जो फौज है, जो रात्रि में जो तारे निकलते हैं, तारे रूपी जो फौज है वो जाने का कार्य करती है। क्योंकि जैसे ही उजाला आगमन करता है तब अंधकार का अंत होने लगता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब उजाला आता है तो हमारा अंधकार रूपी जो सारा जो दुख है, जो कष्ट है, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। आगे फिर क्या कह रहा है कवि? आगे कह रहा है फिर, आ रही रवि की सवारी चाहता हूँ उछलूँ विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है। और उस समय क्या होता है, रवि यानी सूर्य की सवारी जब आती है
तब चंद्रमा जो होता है अपने तारों के साथ खड़ा रहता तैयार, और यह उसके मन में एक चाहत होती है, एक उसके अंदर एक उसकी इच्छा होती है कि मैं डटकर इसकी किरणों का और सूर्य की जो प्रकाश है इसका सामना करूं। लेकिन जैसे ही इसका प्रवेश, इसका सामना सूर्य रूपी किरणों से या सूर्य से होता है, तो ये ठिठकता सा देखकर बाहर दूर खड़ा हो जाता है और उसके रास्ते से हट जाता है। कौन? रात का राजा चांद। राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। और तब मानो ऐसा प्रतीक हो रहा होता है कि जैसे कोई सूर्य के रास्ते में कोई भिखारी खड़ा है और एकमात्र खड़ा, ठिठकता, सिकुड़ता यह देख रहा है कि सूर्य बहुत तीव्र गति से आगे निकल रहा है और उसने मानो चंद्रमा को भिखारी बना दिया हो। आ रही रवि की सवारी। और इस प्रकार से रवि की सवारी हमारे जीवन में आती है। आशा है सभी बच्चे समझ गए होंगे अच्छे से। इसके यहाँ पे देखो वर्णन भी दिया गया है, इसको भी थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। यदि कुछ बातें रह गई हैं तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियां और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल से सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों के सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सारी सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा अचानक अपनी दिशा बदल लेता है, ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा हो जाता है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। इस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य की अपनी किरणों से दूर कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को अपनी आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो इन शॉर्ट छोटे में कवि का यह निष्कर्ष है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संसार जो है सुख और दुखों का एक संगम है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनको देख लेते हैं। सोने की पोशाक किसने पहनी है? तो सोने की पोशाक किसने पहनी है? सूर्य रूपी किरणों ने सोने की पोशाक पहनी है। इसका उत्तर आपको पहली ही पंक्ति में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये रहा इसका उत्तर। सूर्य रूपी पोशाक किसने पहनी है? बादल के अनुचर यानी किरणों ने। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कर रहा है? इसकी प्रशंसा में कीर्ति का जो गायन है वो कर रहे हैं उसके बंदी। किसके बंदी? राजा के बंदी या सूर्य के विहग बंदी और चारणदास। इसका उत्तर देखो यहाँ दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है। तो ये इसका गायन कर रहे हैं। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? क्योंकि वह क्या कर रहा है कि वह इस तेज को सहन नहीं कर सकता, सूर्य से टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए भिखारी बनकर खड़ा है। सूर्य के 3 पर्यायवाची आपको बताने हैं। इसको आप करोगे, स्वयं इनका खोज करोगे, निकालोगे सूर्य को और क्या क्या कहा जा सकता है। ठीक है। विलोम शब्द लिखिए। रात का क्या होगा? दिन, अंधेरे का प्रकाश। सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य नहीं होता तो क्या होता। तो इसका आपको उत्तर स्वयं करना है। यदि सूर्य नहीं होता तो क्या होता, तब ऐसा क्या होता जब ये सूर्य नहीं होता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको स्वयं लिखनी है। ठीक है। सूर्य का आपको पता ही है क्या क्या होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।